our fourth lecture on the topic, that is chapter number 2, mathematical methods of 11th science of Maharashtra board. And in today's lecture we are discussing 2 points. First point is the vector addition is commutative by using triangle law, and second point is the vector addition is associative using triangle law. Okay, these 2 points we have to discuss. The first point, we have to show that the vector addition is commutative. So for this purpose, consider 2 vectors, say vector p and vector q. Now look, let us suppose that this is vector p, which is represented by an arrow OA or by directed line segment OA. Consider another vector q, which we have to add to this vector. So consider vector q, which is represented by AB. Okay, this is vector q in magnitude and direction. Now you have to find its resultant. So use triangle law. ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इसका रिजल्टेंट क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू एंड ऑफ द सेकंड वेक्टर. सो दिस विल बी आवर रिजल्टेंट. सो दिस इज रिजल्टेंट आर, एंड यूजिंग ट्रायंगल लॉ इट मस्ट बी वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू. बराबर है. ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर दो साइड ने दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिए तो ट्रायंगल की तीसरी साइड जो रहती है वो बताती है उनका रिजल्टेंट. इनका सीक्वेंस देखो, वेक्टर p इज टेकन, वेक्टर q इज टेकन इन दिस सेंस एंड रिजल्टेंट इज टेकन इन अपोजिट सेंस. सो दिस इज रिजल्टेंट. सो अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ टू विच ट्रायंगल? ट्रायंगल OAB. Triangle law to triangle OAB, what we get? We get vector OA plus vector AB is equal to vector OB. बराबर है. वेक्टर OA plus वेक्टर AB is equal to वेक्टर OB. OA माने वेक्टर P, AB माने वेक्टर Q और OB माने वेक्टर R. So we get this equation as per triangle law, that is vector p plus vector q is equal to vector r. Okay, we have applied triangle law to this triangle OAB. Now I am using commutative property. What is commutative property? Vector a plus vector b should be equal to vector b plus vector a. This we have to show. Commutative law everyone knows. I don't have to explain it. You know this particular law, commutative law or commutative property. I have to prove this using triangle law. Now we have to find b plus a or q plus p. So look, this vector q, take this vector at this position. So vector q, I draw a parallel line having same length as that of this, डायरेक्शन सेम. सो दिस इज वेक्टर क्यू. बराबर है. कौन सा भी वेक्टर अपन कौन से भी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं. कैसा शिफ्ट करना? उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ सर की होना और डायरेक्शन सेम होना. ये वेक्टर हो गया वेक्टर क्यू. पैरेलल दिख रहा बराबर, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है दिखने में क्योंकि मैं हाथ से डायग्राम निकल रहा. ओके, क्यू में अपने को पी मिलाना है. वेक्टर पी वी हैव टू ऐड इन क्यू. सो प्लेस दिस वेक्टर पी इन फ्रंट ऑफ क्यू. So this vector p in front of q. So this is vector p. ये p वेक्टर उठाया, उसको उस वेक्टर q के सामने रख दिया अपन ने. अपने को एडिशन करना है. एडिशन का रूल अपने को मालूम है. पहले वेक्टर के सामने को दूसरा वेक्टर रखना, पहले के स्टार्टिंग से दूसरे का जो एंड होता है वहां पर उसका रिजल्टेंट होता है. ठीक है. नाउ वेक्टर q और वेक्टर p इन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा? पहले का स्टार्टिंग यानी क्यू का स्टार्टिंग और दूसरे का एंड बोले तो पी का एंड. दिस, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट इज आर. इट इज रिप्रेजेंटेड वेक्टर आर. सो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्यू प्लस पी.
अब देखो आर की वैल्यू पी प्लस क्यू थी, उसी आर वेक्टर की वैल्यू क्यू प्लस पी मिल गई अपने को। लेफ्ट हैंड साइड सर की है, बोले तो राइट हैंड साइड की भी सर की हो गई, यानी कि अपने को यहां पर लिखते आता अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल से OCB। ओके, ट्रायंगल लॉ अपन इस ट्रायंगल को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं अपन, OC वेक्टर OC प्लस वेक्टर CB इक्वल टू वेक्टर OB, बराबर है। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्टेंट, सो OC प्लस CB इज इक्वल OB। OC बोले तो Q वेक्टर Q, CB बोले तो ये वेक्टर यानी वेक्टर P, और OB बोले तो R, ये अपना R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। नाउ लुक एट द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इज P प्लस Q इक्वल टू R, इक्वेशन 2 is Q plus P is equal to R. As right hand side of both the equation is same, you can write vector P plus vector Q is equal to vector Q plus vector P। और ये क्या है, ये है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Therefore vector addition follows कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, वन एंड द सेम। ओके, सो ट्रायंगल लॉ का यूज करके अपन ने बताया कि दो वेक्टर के एडिशन ये कम्यूटेटिव रहती है। द सेकंड पॉइंट इज वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव यूजिंग ट्रायंगल लॉ। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रहती है, ये सबको पता है। A प्लस बी प्लस सी, समझो तीन क्वालिटी और तीन सब्सटेंसेस और तीन फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव। अगर मैंने ये एडिशन बनाया और ये एडिशन बनाया तो अपने को सर का ही मिलता है। अपन ये मैथमेटिक्स में देखा है, देखो 3 + 2 + 5, इसका आंसर कितना आता, 5 + 5 10 आंसर आता है इसका। अब देखो 3 + 2 + 5 यानी 3 + 7, इसका भी आंसर वही आता है, यानी कि A + B + C इज इक्वल टू A + B + C। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगर ऐसा होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये इसका मतलब है। अपने को वेक्टर में प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं करते वेक्टर एडिशन में। ओके, सो फॉर दिस पर्पस कंसीडर 3 वेक्टर्स। सो दिस टू बी से वेक्टर P which is represented by, और वेक्टर A घेऊन म्हणू आपण त्याला, by side OP. Consider second vector, say vector B in this direction which is represented by side PQ. PQ side represent करी vector B को. Now consider third vector, say vector C in this direction represented by side QR. Okay, now look, this property we have to satisfy. माने अपने को 3 वेक्टर लगने वाले हैं, इसलिए मैंने 3 वेक्टर कंसीडर किए। पहला वेक्टर वेक्टर A represented by side PQ और arrow PQ और this particular in this particular direction. I have considered second vector vector B which is represented by arrow PQ. I have considered third vector vector C which is represented by the arrow QR. This arrow represents direction of vector and length of the arrow represents its magnitude. This thing you know. Okay, now look, अगर अपन ने ट्रायंगल लॉ यहाँ पर PQ
ओ पी क्यू को लगाया, समझो, इसलिए मैं ट्रायंगल कंप्लीट करता पहले। सो दिस वेक्टर कितना बनेगा, अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल को अपन ने ट्रायंगल लॉ लगाया। लगा सकते क्या, पहले देखो, वेक्टर ए के सामने अपने वेक्टर बी रखा है, बराबर है, वेक्टर ए के सामने वेक्टर बी है, ये ट्रायंगल के दो साइड बन गए, और ट्रायंगल की तीसरी साइड जो है उसकी डायरेक्शन देखो मैंने कौन सी ली, इनके अपोजिटली। तो ये क्या हो गया, उनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना बन गया, ये बन गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। नाउ लुक एट दिस, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ वी गेट वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ पी बोले तो वेक्टर ए, पी क्यू बोले तो वेक्टर बी, और ओ क्यू बोले तो ए प्लस बी मिलता अपने को। ओके, इसको अपन नाम दे सकते, ठीक है, ये अपने को मिल गया ए प्लस बी। ओके, यहां पर लिख देता मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, नाउ लुक एट दिस फिगर, ओ क्यू मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्यू आर मीन्स वेक्टर सी। ट्रायंगल लॉ में अपन क्या करते हैं, पहले वेक्टर के सामने दूसरे वेक्टर को प्लेस करते हैं, और पहले के स्टार्टिंग से दूसरे का जो एंड होता है वो अपना रिजल्टेंट होता है। नाउ लुक, दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर से ए प्लस बी, दिस इज आवर सेकंड वेक्टर वेक्टर सी। पहले वेक्टर के सामने अपन ने दूसरा वेक्टर रखा, बराबर है, पहले का एरो यहाँ पर खत्म हो रहा, यानी कि ये उसका एंड पॉइंट हो गया, तो ये दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो पहले के स्टार्टिंग से दूसरे का जो एंड रहेगा ये रहेगा इनका रिजल्टेंट। अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू दिस ओ क्यू आर। ट्रायंगल लॉ अगर अपन ने लगाए इस ट्रायंगल को, तो क्या बनता है, ये है ए प्लस बी, ये है वेक्टर सी, और ये उनका क्या रहेगा, रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट कितना रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, बराबर है। इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट ए रहेगा। ओके, ध्यान में आया। मैं उसको मैथमेटिकल स्टेप में लिखता, अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल ओ क्यू आर, वी गेट ओ क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ओ आर। ओ क्यू बोले तो ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, प्लस क्यू आर बोले तो वेक्टर सी। सो वी गेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओ आर की वैल्यू, ओ आर ये जो अपना रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू आ रही है ए प्लस बी प्लस सी। यहां तक ठीक है सब। ओके, नाउ look at the figure, this is vector A. Okay, now I am constructing another triangle in this figure. This is my another triangle, triangle PQR. Now in this triangle vector B is in this direction, vector C is in front of B and in the same direction, sense of direction is same. बी के सामने अपन ने वेक्टर सी रखा है। ट्रायंगल पी क्यू आर का खाली दिमाग में सोचो, खाली पी क्यू आर ट्रायंगल के बारे में सोचो। वेक्टर बी के सामने वेक्टर सी अगर अपन ने रखा है तो ये क्या आएगा, ये उन दोनों का रिजल्टेंट। ये दोनों का रिजल्टेंट बोले तो ये क्या रहेगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बराबर है क्या। ये हो गया, ये बी ये सी, तो ये बन गया, ये नीले कलर का जो दिख रहा है आपको, ये वेक्टर बी प्लस सी बन गया, बराबर। अब देखो, ये ट्रायंगल को मैंने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया और ये बी प्लस सी मुझे मिल गया। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर
ये पहला वेक्टर, ये पहले वेक्टर के सामने अपन ये दूसरा वेक्टर रखा, पहले के सामने बराबर दूसरा रखा है, बराबर है, इन द सेम सेंस। और ये दोनों का रिजल्टेंट और ट्रायंगल की तीसरी साइड देगी, कौन से डायरेक्शन से? अपोजिट डायरेक्शन से। माने ओ आर क्या बन गया? ये दोनों का रिजल्टेंट। ओ आर ये दोनों का जो रिजल्टेंट बन गया वो कितना बन गया? दिस प्लस दिस, माने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी है, बराबर। देखो मैं उसको मैथमेटिकल स्टेप में लिखता, अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पहली स्टेप। हाँ, ये पहली स्टेप है। इस ट्रायंगल को मैंने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, ट्रायंगल पी क्यू आर को, तो क्या लिखता था मेरे को? पी क्यू, वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर इज इक्वल टू वेक्टर पी आर, बराबर है। पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, बराबर है। यहाँ तक पी क्यू बोले तो बोला बी, और क्यू आर बोले तो सी। सो बी प्लस सी, ये बन गया रिजल्टेंट, माने पी आर की वैल्यू बन गई अपनी, पी आर की वैल्यू बन गई बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, नाउ उसके बाद क्या किया था अपन ने? ये ट्रायंगल को ट्रायंगल लॉ अप्लाई किए थे, ये मिला था अपने को बी प्लस सी। फिर अपन ने क्या किया? इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ पी आर को ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया। ये पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के सामने ये दूसरा वेक्टर रखे अपन ने, और दोनों का रिजल्टेंट रह गया ये। ओके, सो अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल ओ पी आर, बराबर है। ट्रायंगल ओ पी आर को अपने को ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना है। सो क्या बनता है? ओ पी आर, दिस ट्रायंगल। ओके, सो इट बिकम्स वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी आर इक्वल टू वेक्टर ओ आर, बराबर है। ओपी बोले तो ए, वेक्टर ए प्लस पी आर बोले तो बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। नाउ लुक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो, वेक्टर ओ आर बोले तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। हाँ ठीक है, अपन ने ये ट्रायंगल बनाया, उसके बाद में ये ट्रायंगल बनाया अपन ने, और उसके हिसाब से अपने को मिला, क्या मिला? वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सर की है। एज लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, वी कैन इक्वेट राइट हैंड साइड, देयरफॉर वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम 1 and 2। ये दोनों इक्वेशन का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड जर सर की है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, वही हिसाब अपने लगाए, और ये अपने को दिख रहा। और ये क्या है? ये और ये बराबर है क्या? मीन्स association of these two plus this third is equal to first plus association of second and third. Means you can associate the vectors in vector addition. So therefore vector addition obeys associative law और प्रॉपर्टी। ओके, इस तरह से तुम ट्रायंगल लॉ का यूज करके वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये प्रूव कर सकते। ठीक आहे, आयडिया झाले? क्लिअर? काही अडचण असेल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये टाकत चला। नाउ ऑन दिस टॉपिक द क्वेश्चन मे बी लाइक दिस: using triangle law show that vector addition is commutative or it obeys commutative law. You have to prove this for 2 marks. ठीक आहे, क्वेश्चन 2 मार्कासाठी असू शकेल. सो कन्सिडर 2 वेक्टर्स, वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू.
दिस इज वेक्टर P एंड वेक्टर Q. देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ देयर रिजल्टेंट इज R. तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर R है. सो यूजिंग ट्रायंगल OAB, यूजिंग ट्रायंगल OAB, ये पहले ट्रायंगल अपन ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. आर देयरफॉर आर इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस Q. ये आर कितना बनेगा? वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बनेगा. ओके. अब अपन ने ये वेक्टर Q उठाए थे, यहाँ पर रखे थे, P उठाए थे, यहाँ पर रखे थे, और ये जो ट्रायंगल OCB अपन ने तैयार किए थे. OCB ट्रायंगल में अपन ने भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई किए थे. ओके. नाउ द सेम पॉइंट आर हियर. नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम OABC. OABC ये पैरेललोग्राम अपन ने कंप्लीट किए, माने ये वेक्टर Q यहाँ पर रखा, ये वेक्टर P यहाँ पर रखा. ओके. सो अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल OCB. अब OCB इस ट्रायंगल को अपन ने ट्रायंगल लॉ लगाया, उसको लगाया तो क्या बोलता है? ये वेक्टर R क्या मिलेंगे अपने को? Q प्लस P. देयरफॉर वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर Q प्लस वेक्टर P. इक्वेशन 1 इज वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q एंड इक्वेशन 2 इज वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर Q प्लस वेक्टर P. लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सर की है, दोनों इक्वेशन की, माने राइट हैंड साइड भी बराबर होगी. सो फ्रॉम 1 एंड 2 P प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस P. दिस शोज दैट वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. आगे ख्याल में? वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करती है, ये अपन ने प्रूव कर डाला यूजिंग ट्रायंगल लॉ. और दूसरा पॉइंट अपना था कि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से और ट्रायंगल लॉ का यूज बना के अपने को प्रूव करना था कि वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो सेकंड क्वेश्चन इज यूजिंग ट्रायंगल लॉ शो दैट वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ. ये क्वेश्चन आ सकेगा तो 3 मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क या 4 मार्क के लिए. ठीक है, क्योंकि थोड़ी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है. सो कंसीडर 3 वेक्टर्स, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स OP, PQ, QR एज शोन. यहाँ पर मैंने साइड्स लिखा है. ओके. OP ये साइड बता रही अपने को वेक्टर A, PQ ये साइड बता रही वेक्टर B, और QR ये साइड अपने को बता रही वेक्टर C. साइड बोले तो उसकी लेंथ खाली, हाँ, उसको डायरेक्शन नहीं बोले. हाँ. अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल OPQ. ये 3 साइड से 3 वेक्टर बनाए, ये जो ज़्यादा के साइड थी वो अपने कंस्ट्रक्ट कर लिए. सो अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल OPQ. इसको अपने ट्रायंगल लॉ लगाया, तो ये है वेक्टर A के सामने वेक्टर B रखा, ये उसका रिजल्टेंट बन गया, यानी कि OQ क्या बना? A प्लस B. सो OQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ यानी रिजल्टेंट, इनका दोनों का रिजल्टेंट ये OQ है. सो OQ इज इक्वल टू वेक्टर OP प्लस PQ. OP प्लस PQ. OP बोले तो वेक्टर A, PQ बोले तो वेक्टर B. सो OQ इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B है बराबर. पहले ये ट्रायंगल को ट्रायंगल लॉ लगाने का, ये रिजल्टेंट निकाल लेने का A प्लस B. ठीक है. बाद में इस ट्रायंगल को ट्रायंगल लॉ लगाने का और रिजल्टेंट निकालने का. नाउ अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल OQR. बोले तो ये ट्रायंगल को अपने को ट्रायंगल लॉ लगाना है. ये है अपना पहला वेक्टर A प्लस B, दूसरा वेक्टर है वेक्टर C, पहले के सामने दूसरा रखा तो ये बन गया उसका रिजल्टेंट OR इस डायरेक्शन से. सो OR इज इक्वल टू, OR बोले तो ये वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर. ये वेक्टर का नाम क्या है? OQ. सो OQ प्लस QR. OQ प्लस QR. OQ कितना है? A प्लस B, वेक्टर A प्लस B, और QR कितना है? C. सो A प्लस B प्लस C. ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 क्या बताता? ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट कितना है? A प्लस B प्लस C इतना अपने को मिल गया. ठीक है. नाउ अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल PQR देखो कौन सा अपना, ये PQR ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अपने को ट्रायंगल लॉ लगाने का है. ये बन गया अपना पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के सामने दूसरा वेक्टर रखा, यानी कि B के सामने वेक्टर C रखा, तो ये जो रिजल्टेंट बनेंगे ये साइड, यानी कि रिजल्टेंट बोले तो कितना बनेगा? B प्लस C, यानी कि OQ प्लस QR इज इक्वल टू PR. ठीक है. सो अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल PQR. इस ट्रायंगल PQR को अपने को ट्रायंगल लॉ लगाना है. सो PR बोले तो रिजल्टेंट बराबर है, PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR. PQ प्लस QR.
सो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू बोले तो वेक्टर बी और क्यू आर बोले तो वेक्टर सी, यानी कि पी आर ये जो वेक्टर है, पी आर ये जो वेक्टर है ये कितना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इतना है। ठीक है, इसको ट्रायंगल लॉ लगाए थे, उसके बाद में ये ट्रायंगल को ट्रायंगल लॉ लगाए थे अपन ने ओ पी आर को। सो अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल ओ पी आर, ट्रायंगल लॉ लगाए तो ये पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के सामने दूसरा वेक्टर रखे अपन ने, पहले वेक्टर के सामने दूसरा रखा तो पहले के स्टार्टिंग से दूसरे के एंड तक ये रिजल्टेंट बनता है, यानी कि ये दोनों का रिजल्टेंट ए और बी प्लस सी का रिजल्टेंट कौन रहेगा, ये वेक्टर आर। सो अप्लाई ट्रायंगल लॉ टू ट्रायंगल ओ पी आर, इस ट्रायंगल को अपन ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं ओ पी आर को। हाँ देखो ओ आर माने ये वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, यानी कि ये वेक्टर ओ पी प्लस पी आर, पी आर बोले तो ये वेक्टर पी आर, ये पॉइंट पी है अपने को मालूम है, दिखता हम तुम्हारे ओ पी प्लस पी आर। ओ पी कितना है ए और पी आर कितना है बी प्लस सी। सो वेक्टर आर यानी कि ओ आर इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये दो इक्वेशन मिल गए अपने को। इसके लेफ्ट हैंड साइड को वेक्टर आर है कि जिसकी कीमत है ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी आर वेक्टर आर है और उसकी कीमत क्या मिल गई अपने को, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड अगर सरीकीय है तो राइट हैंड साइड भी सरीकीय होगी। सो इक्वेटिंग RHS of both equations, so we get a plus b plus c is equal to a plus b plus c. So this shows that vector addition obeys associative law of addition. ठीक है, associative law वो फॉलो करता है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, एकदम इजी पार्ट है, दोनों प्रूफ आपको ध्यान में आ गए होंगे। लेकिन ये जो प्रूफ रहते हैं फिजिक्स में के, वो फिजिक्स में के जो प्रूफ रहते हैं उनको तुम्हारे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब भी तुम्हारे को टाइम मिलेगा तभी वो लिख के देखो, डायग्राम निकाल लो, उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन लिखो, जो मैथमेटिकल स्टेप है वो मैथमेटिकल स्टेप लिखो। तुम क्या करते हैं, खाली मैथमेटिकल स्टेप लिख डालते, उसमें से एक्सप्लेनेशन के पॉइंट डालते नहीं, और वहीं पर तुम्हारे मार्क चल जाता। फिर आधा आधा मार्क को कट्टा हर क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन में आधा आधा बोले तो तुम्हारे को कितने क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आधा मार्क तुम्हारा गया तो बहुत सारे मार्क्स तुम्हारे जाएंगे, कटेंगे। इसलिए एक्सप्लेनेशन को उतना ही इंपॉर्टेंट देना जितना तुम मैथमेटिकल स्टेप्स को देते।